नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका पुनः एक बार एसे न्यूज में। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे एसे न्यूज की टीम अभी लगातार सतलोक आश्रम बैतूल में बनी हुई है और आज जो है हम इस वक्त जो समागम का दूसरा दिन है उसमें मौजूद है। तो आज यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ लाखों के तादाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जन सैलाब है उनकी संख्या जो मुख्य पंडाल में है, कितनी संख्या में आप दूर दूर तक जो है नजर लगाकर देख सकते हैं। बस यहाँ पर जो श्रद्धालुओं का भीड़ है वो चमाचम यहाँ पर लगा हुआ है, आप दूर दूर तक देख सकते हैं। उसके बाद जो है हम आपको सामने की तरफ दिखाएंगे। इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का जमावड़ा जो जन सैलाब है आपको नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा था कि यहाँ सतलोक आश्रम बैतूल में जो है समागम के दूसरे दिन कई जोड़ों का जो है अंतरजातीय और विवाह होने वाला था, जो कि यहाँ पर देखी जा रही कि संपन्न हो चुकी है और काफी लोग जो यहाँ आए हुए हैं इस विवाह को देखने के लिए, उनकी भीड़ को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है बिना दहेज का शादी हुआ तो उनके जो परिवार वाले लोग आए हैं तो उनसे भी जुड़ेंगे और बातचीत करके जानेंगे। दर्शकों, अभी जैसे कि जो यहाँ पर विवाह कार्यक्रम हुआ है तो जो जोड़े हैं उनके जो परिवार वाले हैं तो उनसे हम जुड़ेंगे, उनके विचार जानेंगे और कहाँ से लोग आए हैं उनके बारे में भी जानेंगे। मैम, आपका नाम? प्रिया यादव। आप कहाँ से आए हैं? इंदौर से। और आज का ये कार्यक्रम देखकर आपको कैसा लगा? आज का कार्यक्रम देखो अच्छा लगा हमें। क्या समाज में भी और अन्य समाज में है उनमें भी इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए? हाँ, होने चाहिए, जहाँ तक कि हो सके जितने जुड़ जाए अच्छा रहेगा। जो भी ये रमणी से शादी करेंगे उसके लिए भी अच्छा रहेगा, जिसके माँ बाप गरीब हो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। दहेज न लिया जाएगा न दिया जाएगा। यहाँ पर आपके परिवार में अभी किसकी शादी हुई है? मेरे परिवार में यहाँ से अभी मेरी मौसी की लड़की की शादी हुई है यहीं पर। धन्यवाद मैम, आपके साथ जुड़कर आपसे बातें कर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। दर्शकों, अभी यहाँ पर हम एक परिवार और है उनके साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे जुड़कर जानते हैं कि यह कार्यक्रम देखकर इनको कैसा लगा। नमस्कार मैम। नमस्कार, अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? बिट्टी बाई। आप यहाँ शादी देखने के लिए आए हो तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हमें, बहुत बढ़िया। तो यहाँ किसकी शादी हुई है अभी? हमारी बेटी की, नातनी की। तो और जैसे दोबारा कार्यक्रम होगा तो और क्या आप आना चाहेंगे यहाँ? आएंगे, अच्छा लगा। दर्शकों, अभी यहाँ पर जो सतलोक आश्रम बैतूल में कुछ सेवादार हैं उनसे जुड़ने वाले हैं, उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर जो संख्या है कहाँ से लोग आए हैं, क्या क्या आज कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में जानेंगे। नमस्कार सर। साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खेमेंद्र दास। सर, आप कहाँ से आए? मैं छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले से हूँ। आज जैसे समागम का दूसरा दिन है तो आज दूसरे दिन में क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है? आज परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी की दया से आज कबीर निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में 508 में जो कबीर निर्वाण दिवस जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें आज दूसरा दिन था और इसमें 35 जोड़ों का दहेज मुक्त जो विवाह हुआ है, रेमेडी हुआ है, जिसमें 35 जोड़े जो यहाँ पे लड़के और लड़की आए थे उनसे किसी प्रकार का ना दहेज दिया गया न दहेज दिया गया, न किसी प्रकार का रस्म, न किसी प्रकार का आडम्बर, किसी प्रकार का लोक दिखावा नहीं किया गया और शांतिपूर्वक यहाँ पे 35 जोड़ों का रेमेडी कार्यक्रम रखा गया था। तो कहाँ से इस आश्रम में जो लोग हैं वो आए हुए हैं? यहाँ पे अपने जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आसपास जो और अन्य जो राज्य लगे हैं, आंध्र से भी आए हुए हैं, आंध्र प्रदेश से भी आए हुए हैं। तो ऐसे करके 4-5 राज्यों से यहाँ पे संगत और अनुयायी और जो अन्य जो सदगुरु के नाम चली लिए वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे लाखों के लोग में जो श्रद्धालु लोग आए हैं तो उसके सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर किया गया है उन लोग के लिए? आप यहाँ पे अगर पूरा सर्च किए होंगे तो यहाँ पे आप देखे होंगे कि प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई भी सैनिक नहीं है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जितने अनुयायी हैं वही सैनिक के रूप में एक जो व्यवस्था बनाए रखे हुए हैं और उस सिक्योरिटी की सेवा हो गई या अन्य सेवाएं हो गई, सतगुरु रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वही संभाले हुए हैं। तो इतने भीड़ के बावजूद कहीं पर अव्यवस्था या फिर भगदड़ जैसी स्थिति, ऐसे कुछ माहौल, इसके बारे में? ये हमारे सदगुरुदेव जी की कृपा है, उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग को ये प्रेरणा मिल रही है और ये व्यवस्था परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान जी के द्वारा ही ये संचालित हो रही है। धन्यवाद सर। सच साहेब। नमस्कार सर। सच साहेब। आपका नाम क्या है? रूपदास। सर, आप अभी यहाँ सतलोक आश्रम बैतूल में मौजूद हैं तो यहाँ किस चीज की सेवा में आप लगे हुए हैं, इसके बारे में बताइए। हाँ, देखो, आपके चैनल से बताना चाहेंगे कि हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जो नियम और मर्यादा और सारी व्यवस्था के नाम से जाने जाते हैं,
तो हमारे गुरुजी ने यहाँ जैसे जगत के जो लोग आए हुए हैं, उपदेशी भी आए हैं और अनुपदेशी भी आए हैं। यहाँ रामायणी का आयोजन रखा गया है जिसमें सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चले। इस व्यवस्था को बनाने के लिए सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने सारी भी व्यवस्था करवाए हैं। जैसे हम लोगों को जैसे गुरुजी की दया से सेवा मिला है, सिक्योरिटी की सेवा। सिक्योरिटी की सेवा में ये होता है कि किस स्थान से रामायणी स्थल पर जाना होता है, किस स्थल पर गुरुजी का दरबार साहिब लगा है, वहाँ जाना होता है, तो उस गेट के पास हमको ले जाके जो भाई जो आए हैं उनको वहाँ अंदर ले जाते हैं, बिल्कुल सभ्यता पूर्वक। तो कितने संख्या में लगभग सिक्योरिटी की सेवा यहाँ पर तैनात होंगे, उसके बारे में बताइए। लगभग देखो हमारे भक्तों की संख्या में लगभग देखा जाए तो लगभग 400 से लगभग पास है, 400 के लगभग। तो इतने संगत यहाँ सेवादार लगे हुए हैं सिक्योरिटी की सेवा में, साथ ही माइयों का भी है। माइयों में कितनी संख्या में लोग जो है आए हुए होंगे जो सिक्योरिटी की सेवा देख रहे हैं? माइयों की संख्या में लगभग 700 के आसपास आए हुए हैं। जो माइयों की जो व्यवस्था है वो लोग माई लोग देखते हैं, उनका भी वैसा ही है। गुरुजी का दरबार साहिब लगा है, वहाँ ले जाना है। चंवर सेवा चल रहा है, वहाँ ले जाना है। रमणी के दरमियान किस स्थान पर उनको ले जाना है, सारी व्यवस्था गुरुजी की दया से चल रहा है। और अभी जो लोग आपको देख रहे हैं और कोई व्यक्ति यहाँ पर यदि आना चाहे तो वो कैसे आ सकता है? देखो गुरुजी की दया से लगभग देखा जाए तो हमारे गुरुजी ने दया कर रखी है। जैसे जगत में क्या होता है, इन्हें सांसारिक तौर पर देखा हो जाता है, प्रत्येक महीने त्योहार होता है। वैसे हमारे गुरुजी ने साल में 6 समागम करवाते हैं और साल में 6 समागम करवाने से पहले हमारे गुरुजी टीवी चैनलों के माध्यम से प्रत्येक कार्यक्रम दिखाते हैं। जैसे साधना चैनल है, साधना चैनल के माध्यम से नीचे एक पीली पट्टी डिस्प्ले होता है जिसमें प्रत्येक 6 कार्यक्रमों का उसमें टाइमिंग और समय और डेट बराबर दिखाया जाता है। उस डेट में मोबाइल भी रहता है नंबर, उस मोबाइल के माध्यम से कांटेक्ट करके सतलोक आश्रम में बिल्कुल वहां पहुंच सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब। दर्शकों, अभी हमने जैसे पंडाल के जस्ट सामने की भीड़ और श्रद्धालुओं का जन सैलाब दिखाया। अभी हम मौजूद है पंडाल के बीच में और पंडाल के मध्य में कितने जो भीड़ है उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर लोगों का आना जाना यहाँ पर लगा ही हुआ है। लोग जो है दूर दूर से नजर आ रहे हैं और भीड़ का अंत ही यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर आ जा रहे हैं और उसके साथ ही साथ आप इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर कुछ लोग जो है झंडे पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि बताया गया था कि सुरक्षा की व्यवस्था के लिए भी यहाँ पर जो लोग हैं झंडा पकड़े हुए हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जो सिक्योरिटी के कार्य में लगे हुए हैं, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या क्या यहाँ पर किस तरह से कार्य किया जाता है उसके बारे में। नमस्कार सर। साहब जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा कुंज बिहारी दास नाम है। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं छत्तीसगढ़ कबीरधाम से हूँ जिला। तो यहाँ पर जैसे आप सिक्योरिटी की कार्य कर रहे हैं तो ये कितने समय तक करते हैं आप लोग? ये हमारा जो सिक्योरिटी का कार्य है वो हम दिन में टाइम के हिसाब से करते हैं, 3 शिफ्ट में। लगभग कितने लोग इस कार्य में लगे हुए होंगे? जी हमारे जिले से लगभग इस कार्य में 99 से 100 सेवादार आए हुए हैं, माई और भगत मिलकर। तो कब से आप ये कार्य कर रहे हैं? जी हम यह कार्य जो है 25 तारीख शाम को स्टार्ट कर दिया। हमारा जो सेवा है सिक्योरिटी सेवा, और कब तक चलेगा? ये हमारा जो सेवा है वो 29 तारीख तक चलेगा। मतलब 30 को सवेरे हमारा ये जो सेवा है समाप्त हो जाएगा। तो इसके बदले आप लोग को कुछ मिलता होगा, इसके बारे में बताइए। नहीं, ये हमारे जो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो ज्ञान आधार है उसके लिए हम निःशुल्क सेवा के लिए आए हुए हैं। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, परमात्मा की देश है, बिल्कुल निःशुल्क हमारा सेवा है ये। तो निःशुल्क जैसे आप कर रहे हैं तो क्या लाभ होगा आपको? ये देखिए, इसमें हमारे गुरुजी जो ज्ञान दिए हैं हमें शास्त्रों के आधार पर, और उस शास्त्र के आधार पर हम चलते हैं। और हमारे गुरुजी ने हमें यही सिखाया है कि सेवा भाव ही सबसे बड़ा भाव है। मतलब जो हमारा जो गुरुजी है वो सेवा करने के लिए बोले, दान धर्म सेवा, इससे बड़ा कुछ नहीं है करके, यही हमारे गुरुजी संत रामपाल जी हमारे जी को बताते हैं हमें। धन्यवाद जी धन्यवाद। दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जो महिलाओं की तरफ सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, उनसे हम जुड़ेंगे और बातचीत करके जानेंगे कि क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था महिलाओं के लिए किया गया है। नमस्कार जी। सर साहब जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम खीमन दासी है। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं छत्तीसगढ़ गरिया जिला बन से आई हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप सुरक्षा व्यवस्था में कार्यरत हैं तो महिलाओं के लिए क्या यहाँ पर व्यवस्था किया गया है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, इसके बारे में बताइए। जी हमारे संत रामपाल जी महाराज यहाँ सुरक्षा गार्ड के लिए हमको लगाए हैं।
यहाँ पे माई लोग रहते हैं और उधर पे भगत जी लोग रहते हैं। यहाँ माई लोग के साइड भगत जी लोग नहीं आते हैं और उधर भगत जी के लोग माई लोग नहीं जाते हैं। यहाँ रास्ते पे भीड़ ना हो ऐसे करके हम लोग रहते हैं, आने जाने वालों को कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सुरक्षा गार्ड की तरह करते हैं काम। धन्यवाद सत साहिब जी। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ एक और सेवादार जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ इस आश्रम में जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ सुविधाएं हैं, उनके बारे में जानेंगे। नमस्कार जी, सत साहिब। क्या नाम है आपका? ममता दासी। यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है कि बहुत दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ क्या क्या सुविधा है, क्या क्या व्यवस्था है, इसके बारे में बताइए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की दया से यहाँ गद्दा और ओढ़ने के लिए रजाई की व्यवस्था है, परमात्मा की दया से। और जो बच्चे भी हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं और बुजुर्ग भी यहाँ पर हमने देखा, तो इन लोग के लिए क्या व्यवस्था है? बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है, जो चल नहीं पाते उसके लिए, और बच्चों के लिए निःशुल्क दूध की व्यवस्था है, और जो मतलब भंडारा में बैठ नहीं पाते उनके लिए कुर्सी टेबल की व्यवस्था है। धन्यवाद। सत साहिब। तो दर्शकों, आज हमने आपको दिखाया कि बिना प्रशासन के अनुशासन, जी हाँ, यहाँ पर जो है सतलोक आश्रम बैतूल में आज समागम का दूसरा दिवस है, और समागम के दूसरे दिवस में यहाँ जो पंडाल की व्यवस्था है, किस तरह से यहाँ पर जो लाखों के संख्या में लोग आ रहे हैं उसको किस तरह से व्यवस्थित तरीके से हम मेंटेन कर रहे हैं, उसके बारे में हमने दिखाया कि किस तरह से सिक्योरिटी की व्यवस्था है, क्या क्या जो लोग आ रहे हैं दूर दूर से उनके लिए ठहरने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, उसके बारे में भी हमने लोगों से जुड़े और जानकारी लिया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और अभी के लिए बस इतना ही, और आगे के अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।